आप सभी को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की ओर से आपका वेलकम। सबका डिजिटल ध्यान यज्ञ 12 आज चंडीगढ़ से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चंडीगढ़ के सभी मास्टर्स की ओर से ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का और बाकी सभी पिरामिड मास्टर्स का जो लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब का वेलकम करता हूं। जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, 1990 में पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने इस सोसाइटी को फाउंडर हैं और 1990 में इस सोसाइटी का जो है इसको बनाया गया। और उसके बाद इसकी जो 2000 से ज़्यादा जो शाखाएं अलग अलग जो है हमारे देश में और बाहरले देशों में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई। और जो मेन इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो काम है वो ये है कि सबको फ्री में ध्यान के बारे में बताना और उनको सिखाना। और दूसरा जो है शाकाहार बनने के लिए सभी जन को जो है उनको प्रेरित करना कि शाकाहारी जो है वो अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है ये कोई प्रॉफिट या लाभ कमाने के लिए नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जितना भी इसका काम चलता है वो सारा काम जो है वो लोगों की कंट्रीब्यूशन से, वॉलंटरी सर्विसेज से ये सारा काम जो चलाया जा रहा है। और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी सारी दुनिया में घूम रहे हैं इस चीज को बताने के लिए कि आप ध्यानी बने, अपने स्वास्थ्यों के साथ एक होए, शाकाहार को अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके द्वारा जो है सभी धर्मों के जितने भी गुरु हैं उनको भी एक प्लेटफार्म पर लाकर, चाहे वो किसी भी जो है पंथ के साथ संबंध रखते हैं, तो उनकी भी मदद ली जा रही है। आज का जो हम डिजिटल ध्यान यज्ञ करा रहे हैं इसमें हम दो गुरुओं को साथ अपने जोड़ रहे हैं। एक है बाबा रमेश दास जी जो कि बाबा राम थम्मन जी के पंथ से आगे इस समय 15वीं गद्दी पर विराजमान है। उनको भी हमने इस प्रोग्राम में आज इनवाइट किया है, वो भी आएंगे। और दोपहर बाद जो एक बाबा भूमन शाह जी हुए हैं जो कि श्री गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे थे, बाबा श्री चंद जी, उदासी पंथ से वो संबंध रखते हैं। तो बाबा भूमन शाह जी पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ये जो गौ माता की और पक्षी जानवर जीव जंतु इन सब का जो है सत्कार करने के लिए लोगों ने प्रेरित किया। और यहाँ तक कहा कि जब तक आप नेचर को प्यार नहीं करोगे आप मेरे साथ जुड़ नहीं सकते। सबसे पहले आप पेड़ पौधे पक्षी जानवर जीव जंतु सभी को प्यार करें, सभी का आदर करें, सत्कार करें, तो तभी आप जो है उस परमात्मा के साथ या मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो उनकी 15वीं गद्दी जो है, क्योंकि पार्टीशन के बाद ये जो डेरा पाकिस्तान में था और बाबा भूमन शाह जी के नाम पे अभी भी डेरा वहाँ पाकिस्तान में है। और 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ तो ये डेरा इधर हिंदुस्तान में आ गया। इस समय ये डेरा एक गांव है संगर जो कि सिरसा जिला में है, वहां पर ये बहुत सुंदर भवन बना हुआ है और लाखों लोग इस डेरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनको बाबा ब्रह्मदास जी जो है इस समय 15वीं गद्दी पर, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, बेनती की, निवेदन किया है कि बाबा जी इस तरह हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो आप हमारे साथ आओ। तो वो बाबा जी ने बड़े ही खुले दिल से कहा कि ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोपहर बाद बाबा ब्रह्मदास जी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े होंगे, लाइव होंगे, अपने विचार रखेंगे। तो उसके अलावा जो है हमने और कई जो स्पीकर हैं कुछ बाहर से भी हैं उनको भी हमने आज इनवाइट किया है, उनके भी हम विचार सुनेंगे। तो ये सारा प्रोग्राम चलेगा। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी किसी के इंट्रोडक्शन के मुताज नहीं है, वो अपने आप में एक जो है ब्रह्मांड का रूप है जो कि ये सारा जितना भी इस समय उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, मिशन उठा रखा है, वो कोई छोटा काम नहीं है। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का 1947 में जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी जो है 1999 में उनको ब्रह्म ऋषि पत्री जी का खिताब मिला। और उसके बाद 2018 में जो हिमालय के मास्टर्स हैं उन्होंने पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का जो उनको खिताब दिया।
आप जो है एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में आपने एजुकेशन की है और 22 साल की उम्र में आपने इनकम टैक्स में एज इंस्पेक्टर भी आपने काम किया है। और 1979 में जब अनलाइटेड हो गए तो आपने सारी दुनिया में घूम घूम के ये जो ध्यान का प्रचार किया। जब हम आप आपके बारे में जानते हैं कि जब शुरुआत आपने की तो कैसे आप एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, क्योंकि उस समय कोई किसी को ध्यान के बारे में पता भी नहीं था, और आप जाते थे तो आप लोगों को कहते थे कि आप ध्यान करें, तो वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप जी पूछते थे कि कौन सा समय आपको सूट करता है, वो कहते जी आप रात को 8 बजे आ जाना। तो आप 7:30 बजे उनके घर में चले जाते थे बाहर गेट पे, और जब 8:30-7 बजते थे जो टाइम उन्होंने दिया है, तो तब वो दरवाजा उनका नॉक करते थे और उनको ध्यान के बारे में आप बताते थे। तो इस तरह आपने कितना हार्ड वर्क किया है। और आंध्र प्रदेश में इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि ध्यान के बारे में नहीं जानता है, और वो लोग ध्यान भी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने वहां पे अपना जो है ये बीज लगाए हैं। और वो लोग जो है इस समय इतना ध्यान करते हैं, हमारा नॉर्थ इंडिया के लोग तो उसके मुकाबले कुछ भी ध्यान नहीं करते। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और गांव गांव में, घर घर में पिरामिड बने हुए हैं। और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का एक जो और बड़ा मिशन है वो है कि जो पिरामिड ऊर्जा जो उसका इस्तेमाल करना। उन्होंने कई एग्जाम्पलें दी हैं अपने जीवन में, जो पिरामिड ऊर्जा से कैसे हमें फायदा हो सकता है। 3 गुना ज्यादा हमें ऊर्जा जो है पिरामिड के नीचे बैठने से, ध्यान करने से हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में भी इसकी बहुत जरूरत है हम सभी लोगों को, कि हर एक घर में ये पिरामिड हो जिसके नीचे बैठकर हम ध्यान करें। हम मंदिर गुरुद्वारे तो बहुत बना रहे हैं, अगर ये हम ये ध्यान अब पिरामिड बनाने में दें तो इसमें पूरी दुनिया का, इस धरती माता का, पूरे ब्रह्मांड का इसमें जो है उद्धार होने वाला है। तो इसके बारे में भी ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जो हैं वो मिशन लेके चले, और हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जितने भी गुरु हैं अलग अलग धर्मों के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने पहले भी गुरु आए उन्होंने भी, सब ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया उन्होंने भी, क्योंकि उस समय के जो हालात थे, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, जो स्थिति, जो समय था उस समय, उसके अकॉर्डिंगली उन गुरुओं ने अपना पूरा जो योगदान दिया इस धरती माता से अंधेरा दूर करने के लिए। तो आज के युग में हम जो है टेक्नोलॉजी का युग है आज, तो हम देख रहे हैं कि ये कोरोना के कारण हम सभी लोग जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेके एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और जो ध्यान का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। आज के समय में लोग बहुत डरे हुए हैं, उनके मन में डर है कि ये कोरोना आ गया, बस अब तो बचने का कोई साधन नहीं है। तो लोग जो है मेंटली जो स्ट्रेस उनकी बहुत बढ़ रही है, कुछ लोग जो है वो अपना बीमार हो रहे हैं, और ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो उनको भी हम ये बताना चाहते हैं इस DDGY के थ्रू, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कि किसी को कोई डरने की बात नहीं है। कोरोना एक बीमारी नहीं, ये तो एक देवता है। देखो कितना काम इस कोरोना ने किया है। हमारी सब जितनी नदियां नाले थे, जितने हमारा जलवायु के स्रोत थे, उन सब को कोरोना ने साफ किया है। हमारा वायु कितना प्रदूषित था उसको साफ किया है। और उसके बाद जितने भी ये पक्षी जानवर सारे एनवायरनमेंट है वो सारा क्लीन हुआ है। अब क्या है कि जो पक्षी जानवर है वो तो खुले घूम रहे हैं, और जो मानव है वो मुंह के ऊपर वो जो फेस मास्क लगा के घूम रहा है। तो ये चीज समझने की जरूरत है इस समय हमें, कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि इंसान ने पेड़ पौधे पक्षी जानवरों को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया है, साथ जलवायु और जितने हमारे पर्वत हैं, जो कि जिनको हम ऋषि मुनियों का किताब देते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया, उनको भी नहीं बख्शा है। तो बताओ फिर नेचर क्या करेगी। नेचर ने तो फिर इंसान को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना आपको कुछ नहीं कहेगा, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप को बदलें, भीतर से बदलें, ऊपर से नहीं। अपने आप को भीतर से बदलें और उस नेचर को प्यार करें। और भीतर से हम तभी बदल पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे, शाकाहार को अपनाएंगे, दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। तो जब आप ये सब करेंगे तो कोरोना जैसे जो आप जिनको बीमारी मानते हैं वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगी, ये गारंटी की बात है। मैं अभी जब जैसे कोरोना शुरू हुआ तो शुरू शुरू में जब मैं बैठा तो एक दिन मैं ध्यान में, मुझे एक अनुभव हुआ कि ये इतने लोग जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं,
लाखों लोग आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें जो 50% है वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। तो जब मैंने मास्टर से पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ठीक होकर घर जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं, तो मास्टर ने ये कहा कि इनको नेचर एक और मौका दे रही है जिंदगी जीने के लिए, कि आपको एक मौका और दिया, आप अपने आप को बदलो, नेचर को प्यार करो, तो आपको एक जिंदगी जीने का और मौका दे रहे हैं, तो वो इसलिए ठीक होकर जा रहे हैं। फिर दूसरा मेरा सवाल था कि ये जो लोग पैदल चल के सड़कों में परेशान हो रहे हैं, भूख प्यास का अनुभव कर रहे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चलने के लिए कुछ नहीं है, उनको ये कौन सा जो सजा मिल रही है। तो उन्होंने मास्टर ये कहा कि ये भी ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग भी जो है पक्षी जानवरों को ज़्यादा नुकसान करते हैं और अपने अपने काम के हिसाब से ये भी जो है इनकी भी लर्निंग हो रही है। फिर जैसे लोगों को काम धंधे बंद हो गए, पैसे का कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत होगी, हमारे पास कोई जो काम धंधा नहीं है, तो वो लोग भी जो है वो भी नेचर से दूर थे। उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए, चाहे वो कंट्री है, चाहे स्टेट है, चाहे वो एक सिटी है, चाहे एक फैमिली है, सभी को कोरोना ने अपनी बात दिखा दी कि ये पैसा कुछ नहीं है। अब बड़े बड़े कंट्री जो है वो घुटनों के बाहर बैठे हैं कि क्या हो सकता है इसमें। सो कहने का ये है कि जितनी भी ये हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, जितनी भी नेचर ये आपदा लाती है, तो ये वो हमें, जो मानव को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही वो चीज़ें सारी आती हैं, तो हमें उनसे लर्न करना चाहिए। हमें उनसे लर्न करके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी जो है 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं। तो एक उनका सुबह मैसेज आता है, सुबह सुबह जो 7-8 बजे लिखते हैं, 2-3 पेज का होता है। अभी तो वो बहुत बड़ा 4-4 पेज का, 5-5 पेज का लिखने लग गए हैं। तो उसके नीचे वो जो पूरा वो लिखते हैं, क्योंकि वो बुक्स रीड करते हैं, उसमें जो बुक्स का निचोड़ होता है तो वो अपने मैसेज में डेली देते हैं। तो मैं तकरीबन पिछले 2-3 साल से वो कंटिन्यू लिख रहा हूँ। तो जो नीचे की सुबह ऊपर उनका लिखा होता है बुक का नाम, और वो जो राइटर उसका नाम, और साइड पे कितने बजे वो शुरू करते वो लिखते हैं। जब वो मैसेज क्लोज होता है तो पिछले दिन की वो रिपोर्ट देते हैं हमें, रोज डेली रिपोर्ट आती है उनकी कि मैंने कल क्या क्या किया है, कितने कितने बजे कहाँ कहाँ गया, मैं क्या क्या किया। और लास्ट में जो उनका होता है कि गोइंग टू रेस्ट, वो तकरीबन रात 11-12 बजे सोते हैं और सुबह फिर वो 4-5 बजे वो अपना जो है काम शुरू कर देते हैं। तो इतना उन्होंने मतलब ये जो हमारे लिए वो कर रहे हैं, इस यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, तो हमारा सबका भी ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और इस मिशन को आगे लेकर चलें। और मेरा ये मानना है कि जब हम सभी लोग पत्री सर के साथ मिलके इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे, तो कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं जो हमें रोक सके कि हमारी धरती माँ जो इस समय जो अंधेरे से बाहर निकलना चाह रही है उसको बाहर निकालेंगे, और पूरे ब्रह्मांड में एक जो शांति का ऊर्जा है वो पनपेगी और सभी लोग ध्यान करेंगे। सभी लोग जो है पेड़ पौधे पक्षी जानवरों के साथ अपने परिवार की तरह रहेंगे, उनको प्यार करेंगे, अपने बच्चों की तरह रहेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है, अभी वो दिन शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पितामह पत्री सर को भी कोटि कोटि प्रणाम कि आपने हमें ये मौका दिया, चंडीगढ़ के मास्टर्स को ये एक दिन का प्रोग्राम करने का। इसमें सर हमने पूरा अपना जो है कोशिश की है कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम सर, सभी का बहुत बहुत जी आया वेलकम, सभी जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। विजय मित्तल जी नमस्कार। नवनीत कौर जी नमस्कार। हरप्रीत नमस्कार। नमस्कार सर। हरप्रीत आपका संदेशा।
सभी पिरामिड मास्टर्स को चंडीगढ़ पिरामिड महाध्यान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने आज हमें इतना सुअवसर दिया कि हम डिजिटल ध्यान के द्वारा ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल फ्रांस, बहरीन, अरब और कंट्रीज में भी ध्यान को एक अपने माध्यम से आनापानसति मेडिटेशन के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अर्जुन कंबोज सर, मित्तल सर, रश्मि मैम, शंभू जी, कटोच मैम और सभी चंडीगढ़ के पिरामिड मास्टर के द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं कोटि 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 आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाल के हमें ये सुअवसर दिया और इस ध्यान में और आगे निरंतर जाने का, जुड़ने का, अपने अंदर उतरने का, अपनी सोल, अपनी आत्मा को जानने का ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा हमें अवसर मिला। चाहे वो ध्यान है, मेडिटेशन है, चाहे वो सज्जन संगत है, चाहे वो किताबों का पढ़ना है, चाहे वो पेड़ों पे नेचर में बैठ के ध्यान करना है, चाहे वो जल को समझते हुए बहते हुए उसमें ध्यान करना है, ये सब सुअवसर हमें ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा मिले हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि इस एज में भी, इस कोरोना के समय में भी, जब लोग इतने पैनिक हैं और पिरामिड मास्टर्स इतने फूल की तरह खिल रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, डेली ध्यान हो रहा है, हर स्टेट को, हर सिटी को ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा इंटरनेशनली ये मौका, अवसर दिया जा रहा है कि हम एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के साथ सज्जन संगत कर सकें, हम अपने विचार दूसरों तक रख सकें। सर के द्वारा इतनी हम पे बख्शिश कृपा हुई है कि हम समझ पा रहे हैं कि डिजिटल ध्यान क्या होता है। आज जो पत्री जी शहर शहर, जगह जगह आके हमें आशीर्वाद देते थे, गाइड करते थे, आज डिजिटल ध्यान के द्वारा हमें पता लगा जूम कैसे चलाना है, कैसे हमें आपसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, कैसे हजारों गिनती में एक साथ इकट्ठे हो जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्री सर का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये सुअवसर दिया। हम 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ये पिरामिड का आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम को और रचनात्मक और रोमांचक बता देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसे अटेंड कर सकें। और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू बाबा। मित्तल जी, 2 बातें कहिए आप। मित्तल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और 2 बात कहिए। देखो। हेलो। यस स्वामी जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। बस आप ही से बात करना था मुझे। बताइए आपका संदेशा। म्यूटेड। हेलो। हाँ जी। यस सर, ठीक है। हाँ, नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। यस मेरी स्वामी आवाज आ रही है स्वामी जी? आ रही है। हाँ स्वामी जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपको सादर प्रणाम। और आज आपके दर्शन करके मैं तो बहुत बहुत धन्य हो गया हूँ। लाइव आपको देख के, और ये देखने के बराबर ही है जैसे मैं आपसे आज मिल रहा हूँ। स्वामी जी का इंट्रोडक्शन अर्जुन कंबोज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और हरप्रीत जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो आज के विषय के ऊपर बातें कही से भी समझाया। इसी विषय के अंदर मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे पास मास्टर्स आए हुए हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, हम सभी लोग उनको इतना ध्यान से सुने। और असली चीज ये है कि उसमें से कुछ चाहे थोड़े शब्द हैं, उनको अपने जीवन में हम धारण कर लें तो हमारा सारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अर्जुन जी ने कहा दुख और सुख तो सभी के साथ लगे हुए हैं और हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक
एक दिन दुख में और एक दिन सुख में जीते हैं, परंतु जो असली सुख है उसका हमें सभी को पता भी है कि हमारे लिए सबसे असली सुख क्या है। परंतु फिर भी हम, स्वामी जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि सभी कुछ पता होते हुए कि हमारे लिए असली सुख क्या है, फिर भी हम उस सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है मुझे भी, खुद के लिए भी। मैं सभी मास्टर्स को देख रहा हूं, जितने मैं बहुत मास्टर से मिला भी हूं, परंतु मेरी इच्छा होते हुए भी मैं शायद उस समुद्र के अंदर गोते नहीं लगा पा रहा हूं। मैं शायद उसी किनारे पे ही बैठा हूं और ना ही मैं वो मोती निकाल पा रहा हूं। मेरा हाल तो वो कबीर जी के दोहे वाला है कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं तो ना अभी किनारे पे ही बैठा हूं, मुझे तो आपको धक्का मारना पड़ेगा अंदर, तभी मैं अंदर जाऊंगा और गहरे पानी में जाऊंगा। तो इतना शब्दों के साथ ही मैं इतना सभी को बोलता हूं, जो मेरे जैसे जिज्ञासु भी हैं और जो मास्टर्स हैं, कि जो जिज्ञासु हैं वो आगे बढ़ें, मेरी तरह किनारे पे मत बैठे रहें और अंदर गोता मारे, तभी मोती मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा। आप तो मोती है स्वतः। नहीं है स्वामी जी, अभी नहीं नहीं है। बाबा, या आप बस धक्का मारोगे तब होगा। आपको मेरे को समुद्र में धकेलना पड़ेगा। मैं नहीं जा पा रहा, मुझे डर लग रहा है। आपको कोई डर नहीं है बाबा, बस आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है स्वामी जी, आपकी पास कृपा का कोई हाथ डर मेरे नहीं है। ऊपर है और रहेगा, तो बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा ठीक है, अभी क्या ठीक ठीक है होने स्वामी वाला जी, है। सब कुछ ठीक हो रहा है स्वामी जी, और सब कुछ ठीक होगा आपके आशीर्वाद से। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हम ठीक हैं। इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता। अपने आप से ठीक है स्वामी, शिकायत नहीं करना बाबा। ठीक है स्वामी अगर आप जी। अपने आप से शिकायत करेंगे, वो आध्यात्मिकता नहीं है। और आप आध्यात्मिकता के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपके पास आया हूँ आध्यात्मिकता को लेकर। और ये आध्यात्मिकता क्या होती है? कोई शिकायत नहीं, ना ही दूसरों से, ना ही अपने आप से। ठीक है स्वामी जी। हम जाने या अनजाने, हम ब्रह्मास्मि हैं। ठीक है स्वामी जी। मैं आपको बार बार यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, ठीक है और 1000 बार भी कहूंगा मैं। स्वामी जी, मैं समझ गया जी। ये बात मैं अब अपने मुख पे नहीं लाऊंगा। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ठीक है स्वामी जी। चलो, हमें बहुत और कुछ नहीं बहुत, करने का है हाँ जी, शांति की ठीक है, प्राप्ति के लिए। ठीक है बस स्वामी जी। आंखें बंद कर लें, सांसों के साथ एक हो जाए। वो जो आप कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। चलो, आज से मैं वो, सब कुछ है आज से आप। वो, ठीक है स्वामी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और आज आए हुए यस बाबा। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं चंडीगढ़ के इस प्रोग्राम में। सभी इसका आज पूरे दिन लाभ उठाएं। जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत कौर, प्लीज स्पीक ए फ्यू वर्ड्स। प्रणाम सबको, प्रणाम ब्रह्मऋषि जी, सभी मास्टर्स को प्रणाम। It's such a beautiful day that we are going to get so much learning from our Guru ब्रह्मऋषि जी। ब्रह्मऋषि, पहले तो मैं पितामह जी, मैं ये बोलूंगी कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं तब से आपको ही निहार रही हूँ। You're looking so beautiful, and trust me, all my dear soul friends, brothers, sisters, हम ढूंढते हैं भगवान को, हम गुरुओं को ढूंढते हैं,
लेकिन हमें बहुत जरूरी है उस गुरु की आराधना करनी, कदर करनी जो लाइव हमारे पास है। पूरी दुनिया कोरोना में बहुत परेशान है और इस समय जितना ध्यान हुआ है एज पिलर ऑफ लाइट, पत्री जी ने हर क्षेत्र में, हर फॉरेन कंट्री ले लो, इंडिया ले लो, हर जगह हर दिन ध्यान हो रहा है। इतनी बरसात, इतनी ब्लेसिंग्स कहीं नहीं हो सकती, ये सिर्फ पिरामिड सोसाइटी में ही हो सकती है। फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी ऑन दिस ब्यूटीफुल सक्सेस. Chandigarh Pyramid Masters, congratulations. All you have done great work. I really feel myself to be a part of it and privileged कि इतना सीखने को मिल रहा है यहाँ पे हर दिन। पिरामिड में आके मुझे अपने नाम का अर्थ समझ आया। मुझे बहुत प्यारा नाम दिया मेरे पेरेंट्स ने, नवनीत, जिसका अर्थ है हर दिन नया। नवनीत गुरबानी में भी आता है, साहेब मेरा नीत नवा. So every day I have to be new, and it is only possible after coming into meditation. When I entered Pyramid Society, then only this blessing has come upon me. And पत्री जी के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, इतने प्रश्न होते हैं सबके दिमाग में, लेकिन जितनी सरलता से पत्री जी उसका जवाब देते हैं, आप जिंदगी भर वो आंसर्स आपके अंदर बस जाते हैं. मुझे पत्री जी का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, वो मैं रोज सुबह याद करती हूँ. किसी ने पूछा स्पिरिचुअल साइंस क्या है, पत्री जी ने बोला आपका जन्म हुआ वो आपका मायका है. आप जब तक मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल साइंस के बीच में पूरा अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, वो तब तक आपका ससुराल नहीं बनेगा. तो आपका ससुराल क्या है? स्पिरिचुअल साइंस. इतने ब्यूटीफुल तरीके से पत्री जी एक एक चीज समझाते हैं, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड. आज सारा दिन पत्री जी हमारे साथ हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा. कितने मास्टर्स आज प्रेजेंट हैं. वी ऑल आर मास्टर्स, वी ऑल आर बुद्धास, वी ऑल आर गुरु नानक. We are beautiful souls. We need to understand. And our guide master, our teacher, our mentor, our guru is himself present over here from morning till evening. So कितना हम सीखेंगे उसके लिए gratitude to especially Patri ji and all the masters of Chandigarh, Arjun Kamboj ji, Vibha ji, Harpreet ji, everybody जिन्होंने इतना beautiful program हमारे लिए ये तैयार किया है. And I feel that my life is only for meditation. I feel so happy and I don't work, universe work for me. I'm thankful to universe. हम सिर्फ एक इंटेंशन देते हैं, मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाती है. कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि सबको भूख है. और this is the best platform which is giving energies, which is giving love, which is giving wisdom, which is giving everything to everybody. I'll request all the masters who are here now, please attend from morning till evening. Don't miss a single minute. इतना कुछ आज मिलने वाला है हमें, और हम नेक्स्ट डायमेंशन में, नेक्स्ट स्टेप्स में कहाँ चले जाएंगे शायद हमें भी नहीं पता. एक पीस, एक कामनेस. This is something which I have achieved in all these years. Thank you, Patri ji, for being my father, for being my guide, for being my mentor, for everything. Thank you so much. सर, यस सर. शंभू जी हमारे बीच में हैं सर. आप दीजिए ना, शंभू जी को दीजिए. शंभू जी अनम्यूट. रश्मि, रश्मि जी भी साथ में सर. अच्छा ठीक है. स्वामी जी नमस्कार. प्रणाम सर. और क्या हो रहा है? बस सर सब आपका आशीर्वाद है, अच्छा चल रहा है सर. और बोलिए. बस सर चले ही जा रहा है सब कुछ, अभी तक तो नॉर्मल ही है सारा चीज. ध्यान का इफेक्ट हम लोगों के जीवन में है जो हम लोगों को काफी बैलेंस किए हुए हैं. तो हर तरीके से बैलेंस वे में सर अपने आप को चलाए जा रहे हैं, और वो आप ही का दिया हुआ है सारा चीज सर. सब आप ही के पास से है. मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आया तो आपसे मुलाकात हुई. जी सर. कितने दिन हो गए देखो. और रेशमी जी किधर है? इधर ही है सर. नमस्कार बाबा.
नमस्कार, और प्रणाम। हाँ, बस आपको देख लिए, एक नजर देखना था। आनंद ही आनंद है। जो बीज आपने बोया वो बीज फूटा, पौधा हुआ, पल्लवित पुष्पित हुआ, और हम सभी साधकों से जो कोई भी अटेंड कर रहे हैं उनसे आपका एक दिव्य मैसेज देना चाहेंगे जो मैंने आपसे सीखा था, जो अभी भी मेरे अंदर जड़ की तरह समाया हुआ है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, इसका जो मैंने अर्थ लगाया, साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं अपने आप पर। जब आप लोगों को बोलते हैं इन मास्टर्स की किताबें पढ़ो, जब आप कहते हैं एक मंच पर अलग अलग पंथ के सारे संप्रदाय के संतों को जमा करते हैं और उनसे सबको रूबरू करवाते हैं, तो जो मुझे समझ में आया आपकी बात, मैंने उसे ग्रहण किया, अपने जीवन पे प्रयोग किया, वही सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि साइंटिस्ट का मतलब होता है प्रयोग करना। सभी में कुछ न कुछ विशेष क्वालिटी है। आपने कभी कहा था सबकी सुनो, प्रयोग करो और साइंटिस्ट के रूप में प्रयोग करते हुए परिणाम और अनुभव से अवगत हो और उसे जियो। मैंने अनेक प्रयोग किए, आपके बताए हुए तमाम रास्तों को प्रयोग किया, माना नहीं, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बार बार कही, माना नहीं, किया, करके देखा, चाहे आपकी हो। और आपने जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बुक रिकमेंड की, जिनको पढ़ा, उसको प्रयोग किया और उसको सही पाया। और जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलते हैं माय डियर मास्टर्स, अवेयरनेस, अवेयरनेस और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ये दो चीज जिसने पकड़ लिया, से आनंद में कैसे जीना है, प्रेम में कैसे होना है, दिव्य शांति के अथाह सागर में कैसे गोता लगाना है। आपकी एक छोटी सी क्लास, लोग कहते हैं, मैंने बहुतों को सुना है, ये तो सब दिन एक ही चीज कराते हैं, कोई वे नहीं बताते हैं, कोई लेवल नहीं बताते हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव है, आपका एक छोटा सा क्लास ए से लेकर जेड तक होता है। जिसने इस चीज को समझ लिया, लगन, तमन्ना, अवेयरनेस, बी योर ओन विथ योर ओन ब्रीथ, बी योर ओन मास्टर एंड बी ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इन छोटी छोटी चीजों के तह में जो पहुंच गया, उसे आपके आशीर्वाद से कोई वंचित नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद तभी फलीभूत है जब लोग आपकी पूजा करने की बजाय आपके बताए हुए पद चिन्हों पर चले। मैंने किया है, मैंने पाया है, मैं आनंद में हूँ, हर पल आनंद में हूँ। ध्यान, सज्जन संगत्य, स्वाध्याय और यथासंभव अपने माध्यम से सृष्टि में ध्यान के प्रचार प्रसार हेतु जो सेवा होती है कर रही हूँ। संतुष्ट हूँ, आनंदित हूँ। आपका कृपा, आपका साथ हमेशा अनुभव होता है, आप साथ होते हैं, अनेक मास्टर साथ होते हैं आपके साथ, बस आनंद ही आनंद है। आप ऐसे ही हमेशा साथ देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, मेरा भी सबका भी अहोभाव कोटि कोटि नमन आपको। सर, ब्रह्मऋषि पत्री जी। यस सर। सर, ये आज का यज्ञ अगर संपन्न नहीं है, इसमें अगर रामा राजू जी ने बीज ना बोया हो तो। रामा राजू जी हमारे बीच में ही हैं। स्वामी जी को बुलाइए। रामा राजू सर अनम्यूट करें। नमस्कार सर। भैया बाबा। हाँ। तो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, नॉर्थ इंडिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एक ग्रेटेस्ट रोल प्ले किया है। चंडीगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2009 में, और उसके बाद उत्तर भारत ध्यान प्रचार ट्रस्ट का शुरुआत हुआ था, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य था पूरा भारत देश में हिंदी वासियों को सबको ध्यान पहुंचाने के लिए। और चंडीगढ़ PSSM के द्वारा हमको 2010 से लेकर 2012 के बीच में संतोष कालरा मैडम के द्वारा हमको ध्यान भारत मैगजीन चलाने का सुअवसर मिले थे, और उसके लिए विजय मित्तल साहब का रोल बहुत महान है। उन्होंने हमको हर एक
समय में सपोर्ट करते हुए ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स में हो या ध्यान भारत में हो, हर एक चीज़ में हमको फाइनेंशियल हेल्प किया है विजय मित्तल साहब ने। और हमको चंडीगढ़ PSSM के द्वारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का बुक्स ट्रांसलेशन करने का सुअवसर मिले हैं। तुलसी दल 1 हो, तुलसी दल 2 हो, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल हो, ए सोल जर्नी बाय पीटर रिचेलू हो, 4 एग्रीमेंट्स और पत्री जी का जितना भी कॉन्सेप्ट है, अमृत बिंदु, अमृत कलश के द्वारा, BA मास्टर, इस तरह का बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेशन करके पूरा भारत देश में हम ध्यान पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ मूवमेंट बहुत ग्रेटेस्ट रोल प्ले किया है। और चंडीगढ़ से ही हम पंजाब में हर जगह पे पहुंचे हैं। मैं जब तक चंडीगढ़ में था 2007 से लेकर 2012 तक, पत्री सर साल में 7 to 8 टाइम्स आते थे। हम पूरा चंडीगढ़ में से लेके पंजाब में गए थे, पूरा हरियाणा में गए थे। और हमको सेक्टर 44 में पहला मेडिटेशन सेंटर आया चंडीगढ़ में। उसके बाद फेज 3B1 मोहाली में पहला पिरामिड आया है। उसके बाद डॉक्टर संगीता नेहरा जी की वजह से पंचकुला में हमको 60x60 पिरामिड, एक गवर्नमेंट बनाया हुआ पिरामिड आया है। और हमको हरियाणा में हर जगह पे जाने का मौका चंडीगढ़ से हुआ है। और पंजाब में भी हम पटियाला, संगरूर, बठिंडा, धुरी, मोघा, इस तरह का सभी जगह पे जाने का मौका मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी नालागढ़, बद्दी, इस जगह पे भी हमको चंडीगढ़ से मूवमेंट शुरू किया है। और जयपुर में पहला पिरामिड भी हम चंडीगढ़ से जाके विष्णु अग्रवाल जी के द्वारा उनका घर में पिरामिड बनाने का मौका मिला है। इस तरह हमको भूपेंद्र जैन के जी के द्वारा हमको उत्तर भारत ध्यान प्रचार ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, ताकि हम पूरा भारत देश में हर जगह पे ध्यान पहुंचाए। तो मुझको ये 5 साल मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी चंडीगढ़ से शुरू हुआ है, इतना अनुभव ज्ञान आया मुझको। तो उस अनुभव ज्ञान के द्वारा आज मैं पूरा भारत देश में हर जगह पे 18 राज्यों में जाकर ध्यान प्रचार करने का मौका मिला है, ये चंडीगढ़ का अनुभव के द्वारा। और सभी मास्टर्स को परिचय करने का मौका मिला है। अर्जुन काम्बो सर हो या शंभू जी और रश्मि मैडम हो, और विजय मित्तल साहब हो, भूपेंद्र जैन साहब हो, डॉक्टर कालरा साहब हो, शंपा मैडम हो, सबका परिचय करने का महाभाग्य मिला है। और डॉक्टर संगीता नेहरा जी को ब्रह्म विदृष्टा में अवार्ड मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम जितना भी लोग हो हम ध्यान सिखाया, सब लोग ब्रह्म ज्ञानी बन रहे हैं, आत्मा ज्ञानी बन रहे हैं। इससे भी क्या महान भाग्य क्या है। तो मैं ये मौका मिलने का, ध्यान प्रचार करने का मौका मिलने के द्वारा मेरा जो जीवन है महान भाग्य बन गया, मैं एक महान योगेश्वर बन गया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू रामराजू जी। सर चलिए सर डॉक्टर संगीता नेहरा जी हमारे बीच में हैं सर, एक बार अच्छा ठीक है है क्या लास्ट? हाँ है बिल्कुल, संगीता नेहरा जी। नमस्ते सर। नमस्कार बाबा। और नमस्ते, और सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे और एक चंडीगढ़ की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। और चंडीगढ़ को कैसे भूल सकती हूँ कि जहाँ से मेरे जीवन की एक नए जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि चंडीगढ़ और राम राजू सर और हमारे सारे चंडीगढ़ के मास्टर्स, जहाँ से जीवन बदल गया। और ये जो जीवन बदला, उससे पहले का जीवन अगर मैं देखूं तो एक पहले का जीवन था एक भौतिक जीवन, एक स्थूल जीवन, जहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। लेकिन जैसे ही सूत भवन में वो मेडिटेशन किया, राम राजू सर से मिले, और उसके बाद फिर पत्री सर से मुलाकात हुई, और उसके बाद जीवन के बहुत सारे अनुभव हुए, उसके बाद जो आध्यात्मिक शिक्षा मिली, उससे जीवन की संपूर्णता हो गई। ये जो जीवन है, ये हम जब एक ध्यान के बगैर जीवन जीते हैं तो एक तड़फ रहती है, एक अंदर चाह रहती है, भूख रहती है। सभी के जीवन के लिए भूख रहती है। सभी जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उस समस्याओं से निकलना चाहते हैं, उस दुख से निकलना चाहते हैं, लेकिन उसका हमें रास्ता नहीं मिलता। जो रास्ता हमें पत्री सर ने दिखाया
कि ये जो एक भूख है, तड़प है, दुख है या कोई समस्या है, अगर उससे बाहर आना है तो ध्यान ही एक रास्ता है। ध्यान 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 ध्यान। पत्री सर ने हमें एक ऐसे थाली में ऐसे परोस दिया, इतना साधारण परोस दिया है कि ध्यान करेंगे तो हम अपने जीवन के बारे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाएंगे। इतने साधारण शब्दों में पत्री सर ने और जो पिरामिड मास्टर्स हैं वो सब इतने साधारण शब्दों में उन्होंने ध्यान को, शाकाहार को, पिरामिड जगत को इतने साधारण शब्दों में परोस दिया हमें। और अब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम पूरे जन जन तक जाकर चंडीगढ़ ध्यान, पंजाब ध्यान, पूरा भारतवर्ष और पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो आज प्रोग्राम्स हो रहे हैं उससे 100% हम इस विजन को, जो हमारा घर घर जाकर ध्यान है, वो हम 100% अचीव कर लेंगे। और जो ध्यान है, ध्यान से जो पहले की जिंदगी होती है उसमें हम एक नॉर्मल लाइफ और जो फिजिकल लाइफ है उसमें जीते हैं, और एक उस जीवन की जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल अलग होती है। जब एक ध्यान का जीवन आ जाता है तो हमारे शब्दों पे अपने आप लगाम लग जाती है, हमारे कानों पे अपने आप लगाम लग जाती है, और हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो बढ़ जाती है, आत्मज्ञान बढ़ने लगता है, आत्म प्रेम बढ़ने लगता है, करुणा बढ़ने लगती है। वो कहाँ से मिली है? वो हमें पत्री सर जो हमें रोज संदेश देते हैं, और जो हमारे सभी पिरामिड मास्टर्स अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग वर्कशॉप्स के माध्यम से जो हमें संदेश देते हैं, जहाँ पे स्वाध्याय साजन संगत होती है, वहाँ पर हमें ये एनलाइटनमेंट बिल्कुल सहज तरीके से मिल रही है। और एक संदेश और देना चाहेंगे कि जब हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, ये पुस्तकें ध्यान से पहले जब मैंने पढ़ी, विष्णु पुराण, गीता, उपनिषद, वेद, आयुर्वेदा, बिल्कुल समझ नहीं आते थे, बिल्कुल समझ नहीं आते थे कि प्रज्ञा प्रात क्या है, पंच तत्व क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही ध्यान में आए और ध्यान में आने के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगी। क्यों समझ आने लगी? क्योंकि डेली का प्रैक्टिस, जो डेली अभ्यास है, अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन ध्यान में जाते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन साजन संगत करते हैं, तो हम 100% हम अपने जीवन का उद्देश्य जान जाते हैं। और ये जो चीज मैंने सीखी, ये चंडीगढ़ से शुरुआत हुई, पत्री सर से मुलाकात हुई, और राम राजू सर और सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन को जिन्होंने बदल दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू बाबा। और ठीक है हरप्रीत जी सर, आपका ध्यान सर, जस्ट मेडिटेशन करा दो सर। सभी लोग आंखें बंद करिए। एवरीबडी क्लोज योर आइज। ध्यान ही सब कुछ है। अपने जिंदगी का मकसद है ध्यान। जितना ज़्यादा हम ध्यान में डुबकियाँ लेंगे तो उतना ही हम ज्ञानी बनेंगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। Be with your breath. Become breath putra, pavan putra, श्वास पुत्रा। एक ही एक ध्यान का विधि विधान है, नाम है श्वासानुसंधान। इसे कहते हैं आनापानसति। इसी में सब कुछ है। कोई मंत्र वंत्र नहीं है, ना ही राम का नाम, ना ही कृष्ण जी का नाम। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यवान बनेंगे जब हम ध्यान को अपनाएंगे। तो हम जितना ध्यान को अपनाएंगे उतना ही हम भाग्यवान बनते ही जाते हैं। उसका कोई अंत नहीं। जैसा संगीत के अभ्यास की अंत नहीं है, ध्यान के अभ्यास के भी
अंत नहीं है। कृपया कोई भी आंखें न खोले, लगातार ध्यान। Kindly be with your breath. Normal, natural breathing, my dear friends. सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। दोस्तानी शुरू हो गई सांसों से तो हम ध्यानी बन गए, मस्ती में झूम गए तो हम योगी बन चुके हैं। इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। आंखें खोलना बिल्कुल मना है।
आखिरी 5 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बार बार ध्यान को अपनावें, 1000 बार ध्यान को अपनावें। बाबा, ये जिंदगी है ध्यान के लिए। ध्यान बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान। कुछ भी ना करें, आंखें बंद कर कर बैठे, सांसों के साथ एक होकर। बस आंखें बंद कर ही बैठना चाहिए। और 5 मिनट, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम सब पतंजलि के जैसे बनेंगे। हम सब शंकर भगवान जी के जैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम ध्यान के माध्यम से ही बनेंगे। बच्ची हो या बच्चा, बूढ़ी हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा, पंडित हो या पामर, चीन के हों या रूस के हों, या अमेरिका के हों, या ब्राजील का हों, सभी के लिए एकमात्र ध्यान। सभी इंसानों के लिए एक ही ध्यान का विधि विधान। सब कुछ पाने के लिए। और 5 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। केवल 1 मिनट, आंखें बिल्कुल बंद। आखिरी 30 सेकंड। बीस सेकंड। दस सेकंड। नौ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आँख के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। थैंक यू कंबोज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़िए अभी। ठीक है। हाँ जी सर।